your teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Mumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. Welcome प्यारे बच्चों, MCGM presentation by virtual class, and today we are going to learn the standard 4th. Our subject is English and the topic is from Unit 2, A Garden of Words, page number 16. And I am your VTC teacher Tabassum Riaz Khan. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आपके टेक्स्ट बुक माय इंग्लिश बुक 4 यूनिट 2 का लेसन अ गार्डन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम पेज नंबर 16। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये है गार्डन ऑफ वर्ड्स का टेबल जो आपके पेज नंबर 16 पर दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम इन वर्ड्स को रीड करेंगे। यू हैव टू रीड विथ मी, आप भी मेरे साथ रीड करोगे। हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ध्यान से सुनोगे। यू हैव टू लिसन प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड केयरफुली। तो उसके बाद क्या होगा, आपको वर्ड्स बहुत अच्छी तरह स्पेलिंग के साथ पढ़ने आ जाएगा। फिर जब आपके मिस स्कूल में डिक्टेशन लेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से हर वर्ड का डिक्टेशन दे पाओगे। ओके, तो मैं इस वर्ड्स पढ़ रही हूँ, आप मेरे साथ में रीड कीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम इन वर्ड्स के मीनिंग जानेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट लाइन एम। ओके स्टूडेंट, जस्ट रीड विथ मी। हाँ, मेरे साथ पढ़िए, आप लोग भी पढ़ रहे हो ना आप लोग, वेरी गुड। एम, अनदर, आर, एट, बिहाइंड, बिहाइंड, कैरट, ये एक वेजिटेबल का नाम है, कैरट। डिड, डिडंट, इसका फुल फॉर्म हम क्या पढ़ते हैं, डिड नॉट, ये है डिडंट। ईट फास्ट। आई होप हमने फर्स्ट लाइन बहुत अच्छी तरह सुनी होगी और मेरे साथ रीड की होगी। तो चलिए नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। फीलिंग फ्रेश, फुल, गुड, हैव, ही, आई विल, लीफी, लेट, लिटिल। चलिए नेक्स्ट लाइन। लॉन्ग, लवली, मैंगो, नैप, वंस, पैच, रेस, रेडिश, रैन, रीच्ड। स्टूडेंट्स आप मेरे साथ रीड कर रहे हो ना, वेरी गुड। रेड, रन, सी, sleepy, slept, slow, slowly, so, stop, then। चलिए नेक्स्ट लाइन, लास्ट लाइन है। ट्री, अंडर, अस, वेजिटेबल। बच्चों यहां देखिए, ये पूरे गार्डन ऑफ वर्ड्स में सबसे बिग वर्ड है जिसमें सबसे ज्यादा लेटर्स आए हैं, वेजिटेबल। वेरी, वॉक्ड, वाइट, वीन्स, वोक, यू। तो स्टूडेंट्स ये वर्ड्स है गार्डन ऑफ टेबल्स में, गार्डन ऑफ वर्ड्स में, जिसमें आप देखोगे इसमें 3 लेटर वर्ड्स भी आए हैं, ARE, 2 लेटर वर्ड्स भी है, 4 लेटर वर्ड्स भी है, 5 लेटर वर्ड्स भी है, ठीक है। इसके अलावा 6 लेटर वर्ड्स भी है और ये सबसे बड़ा वर्ड है वेजिटेबल, जिसमें टोटल जो है वो 9 लेटर्स है। ओके, तो ये तो हो गया गार्डन ऑफ वर्ड्स। अब हम इसमें से कुछ वर्ड्स है जिसके मीनिंग आप जानते होंगे, कुछ वर्ड है जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। तो चलिए ऐसे कुछ हार्ड वर्ड्स की हम स्पेलिंग विद द मीनिंग जान लेते हैं। जी हाँ, तो ये रहा फर्स्ट वर्ड आपके सामने, फीलिंग।
फीलिंग यानी महसूस होना, किसी चीज का एहसास होना, फीलिंग। जब हमारी पेन गुम जाती है तो हमें कैसा फील होता है, हम कैसे फीलिंग करते हैं, सैड। और जब हम फर्स्ट रैंक से एग्जाम में पास होते हैं तो हम कैसे, हमें फीलिंग आती है, हैप्पी हैप्पी, है ना। ओके, चल नेक्स्ट वन देखते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट वन आ गया लॉन्ग। लॉन्ग यानी लंबा, लॉन्ग यानी लंबा। इसका अपोजिट वर्ड क्या है, जी हाँ, वेरी गुड बच्चों, शॉर्ट। लॉन्ग का अपोजिट वर्ड है शॉर्ट। अनदर यानी दूसरा, अनदर यानी दूसरा। अब कौन सा वर्ड आया, फ्रेश यानी ताजा। आपकी मम्मी सुबह सुबह मार्केट जाते हैं और आपके लिए फ्रेश सब्जी, तरकारियां, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लेके आते हैं। दूध वाला आपके घर में सुबह सुबह फ्रेश फ्रेश मिल्क डालते हैं, तो वो कहेंगे फ्रेश यानी ताजा। लवली यानी प्यारा। जब बारिश का मौसम होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, हल्की बारिश होती है, तो हम क्या कहते हैं, कितना लवली मौसम है ना, प्यारा। अंडर यानी नीचे, अंडर यानी नीचे। तो अंडर का अपोजिट वर्ड क्या है बच्चों, कौन बताएगा मुझे, जी हाँ, अंडर यानी नीचे, और ऊपर को हम कहते हैं अबव यानी ऊपर। वेरी गुड बच्चों। उसके बाद है नैप। नैप यानी के नींद की झपकी। जब हमें बहुत स्लीपी स्लीपी महसूस होता है, हमें नींद आती है और हल्के से हमें नींद की झपकी लगती है, फिर फौरन हमारी आंख खुल जाती है, तो उसे कहते हैं नैप, यानी नींद की छोटी सी झपकी आना। ठीक है। स्लीपी यानी हमें जब नींद की तरह होता है, जब हम बहुत थक जाते हैं, हमें नींद आने लगती है, तो उस वक्त की कैफियत को कहा जाता है स्लीपी, यानी नींद का आना। जब हम यॉर्निंग करते हैं, जमाइयां लेते हैं। ओके। बिहाइंड यानी पीछे, बिहाइंड यानी पीछे, और उसका अपोजिट वर्ड होता है इन फ्रंट ऑफ यानी सामने। ओके। आफ्टर दैट पैच। पैच यानी टुकड़ा। कभी कभी आपने देखा होगा कपड़ों पर पैच लगाते हैं, अलग अलग कलर्स के टुकड़े लगाए जाते हैं डिजाइनिंग के लिए, है ना। या तो फिर कभी हमारी अब कंबल फट जाता है तो हमारी दादी क्या करते हैं, पुराने कपड़े का पैच लगा देते हैं और उस फटे हुए हिस्से को छुपा देते हैं, तो उसे कहते हैं पैच या टुकड़ा। या जमीन का छोटा सा टुकड़ा है जहां पे छोटी सी खेती की गई है, तो उसे भी कहा जाएगा पैच। ओके। स्लो। स्लो यानी आहिस्ता आहिस्ता। स्लो का अपोजिट वर्ड क्या है, जी हाँ बच्चों, फास्ट। स्लो, फास्ट। वेरी गुड। उसके बाद है वॉक्ड। वॉक्ड यानी चला गया, वॉक्ड यानी चला गया। लीफी। लीफी यानी हरे पत्तों वाली। जो मेथी होती है, सुआ होता है, पालक होती है, चौलाई होती है, ये जो ग्रीन पत्तों वाली सब्जियां आपकी मम्मी जो मार्केट से लाते हैं ना, उन्हें कहा जाता है लीफी वेजिटेबल्स, यानी हरे पत्तों वाली सब्जियां। ठीक है। ये जो मेथी की भाजी होती है, सुआ होती है, पालक होती है, तो इसे लीफी वेजिटेबल्स कहते हैं, पत्तों वाली सब्जियां। ओके। उसके बाद है विंस। विंस यानी जीता, है ना, जीत गया। उसके बाद आता है वोक। वोक यानी जाग गया, वोक यानी जाग गया। लिटिल यानी छोटा, लिटिल यानी छोटा। अब लिटिल का अपोजिट वर्ड क्या होगा, बड़ा। बड़े को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, बिग। लिटिल, बिग। वेरी गुड। रीच्ड। रीच्ड का मतलब होता है पहुंचा, पहुंच गया। तो बच्चों ये कुछ वर्ड्स थे जो थोड़े से मुश्किल थे, तो हमने इन वर्ड्स की स्पेलिंग और इनके प्रोनाउंसिएशन, साथ ही में साथ इन वर्ड्स के हमने मीनिंग को जान लिए। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, एक रेस हमारा रह गया था। रेस यानी दौड़ना, है ना, दौड़ का मुकाबला होता है आपकी स्कूल में, रेस। ओके। चलिए अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारे जो गार्डन ऑफ वर्ड्स में कुछ अपोजिट वर्ड्स आए थे, तो हम इन अपोजिट वर्ड्स को अभी पहले जान लेते हैं। पहला क्या आया था, आपको याद है, जी हाँ, फास्ट, स्लो।
हमने अभी पढ़ा ना गार्डन ऑफ वर्ड्स में, फास्ट, स्लो। उसके बाद फुल, एम्प्टी। फुल यानी भरा हुआ, एम्प्टी यानी खाली। लिटिल, बिग। लिटिल यानी के छोटा, बिग यानी के बड़ा। गुड, बैड। गुड यानी अच्छा, बैड यानी बुरा। बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ। बिहाइंड यानी पीछे, इन फ्रंट ऑफ यानी के आगे। तो गार्डन ऑफ वर्ड्स में कुछ अपोजिट वर्ड्स थे जो अभी हमने जान लिए। अब हम चलते हैं गार्डन ऑफ वर्ड्स में आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेस दी गई है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम उन एक्सरसाइजेस को करते हैं। जी हाँ, फर्स्ट एक्सरसाइज आपको क्या दी गई है? आपको गार्डन ऑफ वर्ड्स के टेबल में से कुछ जो है वो वर्ड्स को तलाश करना है। यू हैव टू फाइंड वर्ड। कौन सा वर्ड फाइंड करोगे? सबसे पहले वर्ड्स दैट एंड विथ वाई। आपको गार्डन ऑफ वर्ड्स के टेबल में से ऐसे वर्ड्स ढूंढना है जिसके आखिर में, एंड यानी आखिर में, वाई आता हो। तो स्टूडेंट चलिए जल्दी जल्दी ढूंढना स्टार्ट कीजिए। मिला आपको? वेरी गुड, लवली, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वर्ड लवली। चलिए और भी वर्ड्स है, ढूंढो जल्दी जल्दी। स्लीपी, वेरी गुड, यहाँ पे हमने लिख दिया स्लीपी। और कोई वर्ड नजर आ रहा है आपको? यस, स्लोली, तो हमने यहाँ पे स्लोली लिख दिया। हमें तो यहाँ पे और भी वर्ड नजर आ रहे हैं जिनके आखिर में वाई है। तो अभी इसके आगे आपको ढूंढ के लिखना होगा। हाँ, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? वर्ड्स दैट हैव डबल लेटर्स। डबल लेटर जिसमें एक लेटर एक साथ 2 बार आए हो, ऐसे वर्ड ढूंढना है। चलिए स्टार्ट कीजिए ढूंढना। जी हाँ, फुल। फुल में एल जो है वो डबल लेटर, एक ही लेटर 2 बार एक साथ आए हैं, तो हमने लिख दिया फुल। चलिए जल्दी जल्दी दूसरा लेटर ढूंढिए। जी हाँ, ट्री। ट्री में भी ई जो है वो डबल बार आए हैं। और कोई वर्ड नजर आ रहे हैं आपको? गुड। जी हाँ, तो हमने यहाँ पे गुड लिख दिया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें डबल लेटर्स है। तो आप क्या करोगे? उन वर्ड्स को ढूंढ के इसके आगे आप लिखना कंटिन्यूएशन में शुरू करोगे। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ वर्ड दैट बिगिंस विथ वाई। ऐसा वर्ड हमको ढूंढना है गार्डन ऑफ वर्ड में जो वाई से स्टार्ट होता हो। बिगिन यानी स्टार्ट होना, शुरू होता है। अब यहाँ पे अ वर्ड आया है, मतलब हमको पता बता दिया गया है कि वाई से शुरू होने वाला पूरे गार्डन ऑफ वर्ड्स में सिर्फ एक ही वर्ड है। तो क्या वो वर्ड मिल गया आपको? वेरी गुड, बहुत अच्छे। जी हाँ, वो वर्ड है यू। यू वाई से स्टार्ट होता है और पूरे गार्डन ऑफ वर्ड्स के टेबल में एक अकेला वर्ड है जो वाई से स्टार्ट होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड्स दैट हैव द ए साउंड। हमको गार्डन ऑफ वर्ड्स में ऐसे वर्ड ढूंढना है जिनका स्टार्टिंग में ए साउंड आता हो। हमने इसके पहले के लेसन्स में आपको लेटर्स और उनके फोनिक साउंड्स बहुत अच्छे से बता दिए थे। तो चलिए ढूंढते हैं। जी हाँ, एम। एम के स्टार्ट में क्या आया? साउंड ए का यूज हुआ। उसके बाद 8 है ना। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और वर्ड्स मिलते हैं तो आप यहाँ पे ढूंढ के जरूर लिखिए और इस वर्क को पूरा कीजिए। चलिए अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी हाँ, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको क्या दी गई है? आपको टेबल, गार्डन ऑफ वर्ड्स के टेबल में से ही वर्ड ढूंढने हैं। कौन से वर्ड ढूंढने हैं? जिसमें स्क्वायर में दिए गए लेटर्स आते हो। जैसे कि यहाँ पे लेटर है जी। गार्डन ऑफ वर्ड्स में से आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स ढूंढ के लिखना है जिसमें जी आता हो, फिर चाहे वो स्टार्टिंग में हो, चाहे मिडल में हो, चाहे लास्ट में हो, बट जी आना चाहिए।
तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, हम प्रैक्टिस के लिए आपको सिर्फ एक वर्ड ढूंढकर बताते हैं। जैसे हमें यहाँ पे नजर आ रहा है फीलिंग, इसमें आखिर में जी दिया हुआ है, कहीं भी हो बट है तो सही, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फीलिंग। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें जी आया है, फिर चाहे वो स्टार्ट में हो, मिडल में हो या आखिर में हो, तो आपको वो ढूंढ के इसके आगे कंटिन्यू करना है। चलिए नेक्स्ट कौन सा लेटर है? ए एन। अब ए एन साथ में होना चाहिए, ये नहीं कि ए आगे है एन बीच में है, ए एन साथ में होना चाहिए। तो कोई वर्ड आपको नजर आ रहा है? मुझे तो नजर आ गया अनदर। अनदर में देखिए ए एन साथ में है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया अनदर। इसके अलावा भी और वर्ड हमें नजर आ रहे हैं, अगर आपको नजर आते हैं तो आप इसके आगे उसे कंटिन्यूएशन में लिखिए। चलिए आगे देखते हैं एल ई। अब एल ई भी साथ में आना चाहिए, हाँ ई एल नहीं आना चाहिए, एल ई आना चाहिए। कोई वर्ड नजर आ रहा है आपको? चलिए ढूंढिए, जल्दी 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 ढूंढिए। जी हाँ, स्लैप्ड। स्लैप्ड में देखिए एल ई एक साथ आए हैं, स्लैप्ड, यहां देखिए, तो हमने यहाँ पे स्लैप्ड लिख दिया। अभी इसके आगे आप लेटर्स ढूंढो, आप वर्ड्स ढूंढो। यस, ईडी। अब ईडी साथ में आना चाहिए। अब यहाँ पे कौन से आपको वर्ड्स नजर आ रहे हैं जहां पे ईडी साथ में है? जी हाँ, हमको तो नजर आ गया आर ई डी। तो हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने वॉक्ड लिख दिया, रेड भी आएगा, वॉक्ड आएगा, जिसमें ईडी जो है वो साथ में आता। ठीक है, अभी हमने आपको 2 वर्ड्स बता दिए बच्चों, बाकी आप ढूंढ के लिखिए। चलिए नेक्स्ट वन एस एल। एस एल साथ में आना चाहिए, चलिए जल्दी जल्दी ढूंढिए। जी हाँ, वेरी गुड, स्लो। स्लो में एस एल साथ में आया है ना, तो और भी ऐसे वर्ड्स हैं, आप इसके आगे लिखोगे कंटिन्यूएशन में और इसको कंप्लीट करोगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको लेसन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप क्या करोगे, जितनी भी इस गार्डन ऑफ वर्ड्स के एक्सरसाइजेज हैं आप अपनी नोटबुक में लिखोगे और अपनी मिस से चेक करवाओगे। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंद अहम क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है, जिसके आपको आंसर्स देने हैं, और एक फीडबैक फॉर्म की लिंक आपको दी गई है जिसे आपको फिल करना है, ताकि ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हम जान सके। तो प्लीज काइंडली फिल दैट फीडबैक फॉर्म लिंक। I hope student, what I have taught you today, you learned very well and understood very well. So please do your homework, okay? And we will meet next time inshallah. Allah Hafiz till then.